KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। सुबह बखैर, ये आपका अपना KCN न्यूज चैनल है। आज इतवार जुलाई की 14 तारीख और वक्त है शाम 4 बजे। हम आज शहर मैसूर के जगनमोहन पैलेस ऑडिटोरियम में हाजिर हैं, जहां अंजुमन हदीकुल अदब के ज़ेर एहतमाम मिल्लत के तलबा जिन्होंने इस साल SSLC और PUC में शानदार कामयाबी हासिल की है, उन्हें तहनीत पेश की जा रही है। आपको बता दें कि ये शहर की कदीम अदबी अंजुमन है, जो तकरीबन 5 सदी से उर्दू अदब की आबियारी में कुशा है। उसके ज़ेर एहतमाम मुशायरे, सेमिनार्स, अदबी महफिल के अलावा बरादरान वतन के दरमियान हम आहंगी और खुशगवार ताल्लुकात बनाए रखने के लिए हर साल मुनफरिद ईद मिलन प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाता है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मिल्लत के SSLC और PUC के टॉपर्स को तहनीत पेश की जा रही है। बताया गया कि इस मौके पर SSLC के 52 और PUC के 46 तलबा जिन्होंने 90% से ज्यादा निशानात हासिल किए हैं, उन्हें मोमेंटोस के साथ गुलपशी भी की जा रही है। ये बात बाइस फख्र है कि हमारे नौजवान किसी से कम नहीं। SSLC में आज के टॉपर में 98.7% हासिल करके और PUC में 98.1% हासिल करके टॉपर्स और मिल्लत का नाम रोशन करने वाले तलबा को आज कैश प्राइज से नवाजा जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस मौके पर पूना से तशरीफ फरमा शोहरत याफ्ता कैरियर काउंसलर अनीस कुट्टी साहब अपने पावर पॉइंट से तलबा और वालिदैन की भरपूर रहनुमाई फरमाएंगे। आज ये ऑडिटोरियम खचाखच भरा देखकर इस बात का हमें यकीन है कि तालीम हासिल करने में मिल्लत के नौजवान दूसरों के शाना बाशाना खड़े हैं। आइए चलिए हम आपको इसकी एक झलक दिखाएंगे। हाँ, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आप कमेंट जरूर करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। Sara here. I'm very much delighted. So much of information you're sharing, sir. Jazakallah khair for that. I have a confusion here. You're sharing lot of information regarding exams, tests, so many things. I have just a small question. There is a confusion. IIT गोवा खत्म हो जाता, IIT बिट्स विलानी गोवा खत्म ही नहीं होता। उनका हॉस्टल, उनका कैंपस और उनका आप बिट्स विलानी गोवा के सामने देखो, सब वो 4 बांगड़ी वाले गाड़ी रहते हैं। 4 बांगड़ी वाले गाड़ी का नाम क्या है? अरे बोलो ना, वो लोगो है ना, 4 बैंगल्स वाला लोगो कौन सा है? ऑडी लगा रहता है बिट्स विलानी के सामने। और IIT के पास सब मारुति स्विफ्ट होता है, छोटी छोटी गाड़ी होती है। माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट। मैंने दोबारा बोला, अज़ाइम की बुलंदी खुदा की मदद को खींचती है। हमने ऊपर का सोचना ही छोड़ दिया है। चौथी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, बिट्स पिलानी का एक कैंपस दुबई में भी है। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। बिट्स पिलानी का कैंपस दुबई में भी है। ना बिट्स पिलानी दुबई, वही एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपने एंट्रेंस देने के बाद वहां का ट्यूशन फीस ज्यादा है। बिट्स पिलानी का दुबई कैंपस का ट्यूशन फीस ज्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते पेरेंट्स। लेकिन अगर आप बिट्स पिलानी दुबई जाना चाहते हैं और अगर आपने नेशनल गेम्स खेला है, क्या खेला है? एनीबॉडी हियर हु हैव प्लेड द नेशनल गेम्स? स्पोर्ट्स में कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, कुछ तो खेला है? स्कूल वालों, हाँ वो खेला है। क्या खेला आपने? बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, कुछ तो बताओ। अगर आपके बच्चे नेशनल खेलते हैं, 100 रुपीज का फीस 50 रुपीज हो जाता है। 50% रिडक्शन इन द स्कूल फीस। कितने लोगों को पहली बार मालूम पता है ये आइडिया? ये आइडिया कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? ये आइडिया समझने के लिए करियर काउंसलर को बुलाओ, मेरे जैसे और भी रिसोर्स पर्सन, उनको बुला के बात करवाओ स्कूल में कि ऐसा कैसा हो सकता है। अगर आप लोग के पास दुबई में आपके कोई रिश्तेदार है, वहां पे आपका बच्चा पढ़ता है, 18 साल की उम्र में, लीगल है 18 साल की उम्र में उसको जब बिट्स पिलानी दुबई में एडमिशन मिलता तो लीगली ही कैन वर्क। बिल्कुल
बोला कि नेशनल सर्टिफिकेट अगर नेशनल नेशनल है अगर सर्टिफिकेट लेना जरूरी है और उसका देश में मिलना चाहिए और नेशनल रिप्रेजेंट करना जरूरी है। वेरी गुड पॉइंट सर, के लिए ताली बजाओ। आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैंने नेशनल खेला, फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। तो आपका 100 रुपए का फीस कितना हो गया? 50%। आगे की बात सुनो। तो प्रज्वल सूर्यवंशी हैज कम फॉर इंटरव्यू। आपके गांव में आया महाराष्ट्र से, इज फ्रॉम नासिक। There is an institute called SPI Service Preparatory Institute from which he cleared his written exam. He is a student of mine and has come for Mysore. मैसूर के पास आया है 5 दिन के इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग सबकी दुआ से इंशाल्लाह वो ऑफिसर भी बनना चाह रहा है, तो दुआ की भी दरखास्त। बस टॉप का इंडिया। Good evening, everyone. I am Prajwal Suryavanshi. I am from Nashik, Maharashtra. I was in Services Preparatory Institute for past 2 years. So, in my first attempt, I was not able to clear Indian exam. So, for my second attempt, I joined with Anish sir to Anish Refresher Institute. So, the first day I entered the edition, there is a board in the main entrance where the names are written of those who had cleared Indian SSC and they will be officers. So I think this is the most of my motivation. Like my motivation is my name should be on that board, so that whenever my junior or any other batchmate will come there, or he will see my name, so I will be remembered. So I think the board is one of my greatest motivation to go into India. So tomorrow is my SSC in 2FSB Mysore, and it will be a 5 days process. So first of all, I would like to talk about India. So basically, approximately 8 lakh students appear for NTA examination, and this year 7,000 students had cleared the Indian written exam. And out of this 7,000 students, 450 students will be going to India, as Alisha had mentioned. So after clearing the Indian exam, the main part comes, which is called as SSB. So SSB is 5 days process, where various centers are there. Like Mysore is one of them for Air Force. And for Air Force, there are centers like Guwahati, Gandhinagar, Dehradun. So like in tomorrow's batch, approximately 100 students will be coming, or 2 FSB Mysore or 50 companies. So on first day, there is Why UPSC? Because I want to serve my country. Sir, I want to become a civil servant. You finished your 11th, 12th? Yes. ग्रेजुएशन? Pursuing BA. You're pursuing BA. सबसे पहले हाँ उनको ताली बजाओ बच्चे के लिए। 70 साल की आजादी में 70 years of Indian independence, लोग ये समझते थे कि साइंस करे तो ही अच्छा है। 70 years के बाद इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आया कि स्टेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला स्लाइड जो था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। स्लाइड के ऊपर जो है ना, मेरा एक स्लाइड दिखा था मैं आपको, पहला स्लाइड है। NIT से ऑल इन आइसर है, इस पर भी बात करूंगा मैं, IIT पे बात करूंगा, IIM पे बात करूंगा। आप लोग जो मुझे पूछेंगे बताऊंगा। ये मेरा बच्चा है दुबई का, देखो ये स्टेम लिखा मैंने। इंडिया के 77 इयर्स में हम लोग सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स पे बात करते थे। 77 इयर्स के बाद इंडिया जाग उठा और अब इंडिया बोलता है कि स्टेम नहीं स्टीम होना चाहिए। क्या बोलते हैं इंडिया? बोलो जोर से बोलो, क्या बोलता है इंडिया? हाँ स्टीम। स्टेम का स्टीम बन गया। स्टीम मतलब एक क्या हो गया? आर्ट्स। आर्ट्स मतलब एस्थेटिक्स। आर्ट्स को कोई भी वैल्यू नहीं था 70 इयर्स तक, और अभी कंट्री जाग गई कि आर्ट्स को वैल्यू है। अभी IIT भी MBA कराता है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी अभी आर्ट्स को वैल्यू दे रहा है, ह्यूमैनिटीज को, एस्थेटिक्स को। आर्ट्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर स्टडीज। आफ्टर AI आने के बाद बहुत सारा चेंजेस आया है। हम यू नो व्हाट इज AI? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुना है, देखा है, यूज करते हैं? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, कितने लोग AGI जानते हैं? व्हाट इज AGI? मेरे तरफ से चॉकलेट नगर को उसको पता है। दैट पर्टिकुलर बॉय, कम, वेरी गुड कम। इसके लिए क्लैप करो। वेरी गुड फैंटास्टिक। बहुत कम लोग जानते जो मैं बात क्या। वेरी गुड। व्हाट आर यू डूइंग? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum. I'm Muhammad Muaz, Government School. I had studied and started in Public School. Now I am in philosophy. AGI, full form of AGI is Artificial Generative Intelligence. Fantastic. How did you come to know about AGI? Sir, I am building. You're building it. Yeah. What is your aim in life? What do you want to do? So,
I want to become an engineer. Which engineer? Robotics. Robotics. Why only robotics? Why not drones? Sir, I am very fascinated with the robotics. Okay. So to study robotics, where you have to join? Which college? Where you have to go? NI or JC? N? NI. NI? NI or ILC for What is NIA? Let me know what is NIA. NI. National Engineering. Mysore. So you get the admission through your Karnataka CT or through your JW? CUT. Karnataka CT. Why are you not aspiring for more? That is what I want to come to the conclusion. Are you preparing for JW? You should prepare for your JW and you should aspire for IIT Powai, or you should prepare for some IIT colleges like Chennai, where you can do your course robotics more better, rather than thinking about. I'm not saying that this is not a good college, but you should aspire for more. आज़ाम की बुलंदी है ना, वो खुदा की मदद को खींचती है. तो आज़ाम की बुलंदी होना भी जरूरी है. वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम. कितने लोगों ने AGI पहली बार सुना? जरा हाथ ऊपर करो. AGI हमको पहली बार मालूम पड़ा. पहले नहीं मालूम था, आज मालूम पड़ा. बोले ऐसा पहली बार होता है. बोले ऐसा पहली बार हुआ है. हाँ, ये बोलना जरूरी है. आपको एहसास दिलाना है कि हम लोग बहुत पीछे हैं. हमारे बच्चों को अगर हमको आगे बढ़ाना है ना, AI के बाद तो हमको अपना सोच बदलना पड़ेगा. जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा. जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, 77 इयर्स तक हमने कभी भी STEM ही सोचा. बच्चों को साइंस ही कराना है, बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है, बच्चों को इंजीनियर ही बनाना है. अभी डॉक्टर और इंजीनियर से भी ज्यादा अलग अलग शोबे हैं, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. मेरा ये बोलना है, आपका जो पैशन है ना, उसको आपको प्रोफेशन बनाना है. आई रिपीट, व्हाट डिड आई से? योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन. द गर्ल हु स्टूड, शी सेड शी हैज टेकन आर्ट्स. I complimented her because it is a very good thing to do. There are so many exams by Karnataka state where you can enter the Karnataka Public Service Commission just after your 12th standard. मेरा एक लोगों को कहना है, मेरा एक डायलॉग है, नर्सरी से नौकरी. बोले जोर से बोले. नर्सरी से नौकरी. 12th के बाद माँ बाप के पैसे पे नहीं पढ़ना. कितने लोग चाहते हैं कि हम खुद के पैसे पढ़ेंगे? 12th के बाद हमको माँ बाप के पैसे पे नहीं पढ़ना, हमको खुद के पैसे पे पढ़ना है. तो मुझे करेक्ट करो. कनेक्ट टू बी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. आफ्टर 12th दैट पर्टिकुलर गर्ल इज स्टडीइंग फॉर UPSC. आई विल आस्क हर टू राइट SSC HCL. देयर इज एन एग्जाम आफ्टर 12th standard where you can get a government job. You can get a government job after railways, RRB. रेलवे का एग्जाम दे सकती है अगर उसने आर्ट्स लिया तो. ये लोगों को पता नहीं है, ये पता करना बहुत जरूरी है. आप अग्निवीर, चलो मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, आप बहुत सारे एग्जाम में, पोस्ट में अभी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th standard where you can easily get a job. After getting a job you can continue with your studies. I will be going to talk about 7 important things which is very important for the community. Those who are community leaders, please note it down. First thing that you should know is scholarships. जोर से बोलो मेरे साथ. क्या बोला मैंने? फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग. जोर से बोलो. कोलगेट भी स्कॉलरशिप दे रहा है. कोलगेट. वैसे वर्ल्ड ओवर में इतने सारे स्कॉलरशिप्स है. बाय गेटिंग दैट स्कॉलरशिप देयर इज नो नीड टू स्पेंड योर मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स पॉकेट. आई कैन प्रूफ. वन पर्टिकुलर बॉय, व्हाट वाज योर नेम? हुदा पब्लिक स्कूल पढ़ा पहले वाला. वो चाह रहा मैकेनिकल इंजीनियर करना है, वो चाह रहा है रोबोटिक्स पढ़ना. मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम है जिसका नाम है बिटसैट. कितने लोगों ने सुना है? सुना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे. बोल बिटसैट के बारे में तारीख कुछ तो बता. तेरा तू क्या करना चाह रहा है? नीट करना चाह रहा है. 11th में, 12th में, 12th में. और कोई बताएगा बिटसैट के बारे में? आप कोई हुदा से, कौन से स्कूल से हो? बताओ, आपका इंट्रोडक्शन करो. हाँ, फैंटास्टिक, वेरी गुड. और कोई बोलेगा बिटसैट के बारे में? मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर मैसूर वालों ने किसी ने बिटसैट के बारे में बताया तो. आई विल बी वेरी हैप्पी. व्हाट इज द नीड फॉर करियर गाइडेंस? मैं ये ऑर्गेनाइजर को बहुत दुआ देता हूं मेरे दिल से कि उन्होंने आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से एग्जाम है और मेरा बच्चा क्या क्या कर सकता है. यस बच्चा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. आई वांट टू नो अबाउट यू. My name is Priyanka and I am currently 12th class. Bittset is an exam you get in the colleges like Bittset. Yeah. It is a private exam. Like you don't want the reserve categories in that book for SCO. Everyone gets it according to their rank. Yeah. Did you give the exam? Why you didn't give the exam? Because I was not
science with them. What are you planning to do? I'm planning to write JW exam. Okay. Now, see, is BITSET easier than JEE or it is harder? I think they're both of equal. It is a bit easier. To be very frank, it is a bit easier. Try to understand what I'm trying to convey. What I'm trying to convey, try to understand one particular exam. Now, she said BITSET. First problem with the community is JEE का जो फॉर्म भरते हैं ना, उसका फीस कितना है? 1600. BITSET का फॉर्म भरने का फीस कितना है? 5600. The organizers, all my seniors, those who are the think tank, try to understand. We should give charity or we should give scholarship to eligible girls like her by not sponsoring her exam, by filling up her form fees. I repeat, फॉर्म का फीस 5600 रुपया है, बच्चे भर ही नहीं सकते, माँ बाप भर ही नहीं सकता, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो बोलेगा 5600 रुपए का मैं बच्चों को फॉर्म क्यों भराऊं? लड़का तो भर देंगे, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं भरेंगे। तो सबसे पहला हर्डल वहां है। फर्स्ट हर्डल इज, कितने लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा? झूठ मत बोलो, सब अल्लाह वाले नहीं, यहाँ पे सब पिक्चर देखने वाले हैं। हाँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में मुन्ना भाई बोलता है ना, ऑपरेशन के टाइम पे, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के टाइम क्या बोलता वो? बोलो ना, फॉर्म भरना जरूरी है क्या? इंडिया में जरूरी है, इंडिया में फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो आप एलिजिबल ही नहीं है। 5600 बोल के बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते। ये मैं एक एग्जाम का एग्जांपल दे रहा हूं। बिट्स पिलानी का वो बच्ची को मैं बोलता हूं, मैं इसको जानता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वो पास हो जाएगी, क्योंकि वो JEE को प्रिपेयर कर रही है। अभी सुनो, मेरी आगे की बात सुनो। 5600 रुपीज भर के अगर बच्चे ने फॉर्म भरा, JEE के जैसे 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इतना टैलेंटेड रहता कि अगर 2 बार एग्जाम दिया ना, आप कभी भी देखो, एक JEE का एग्जाम जनवरी में रहता और अप्रैल में रहता। आप किसी भी बच्चे का स्टैटिस्टिक्स देख लो, फर्स्ट वाले में कम मिलता है, सेकंड वाले में ज्यादा मिलता ही मिलता है। एक ही चीज को प्रिपेयर करना है। मैं एफोरिज्म बताया ना, मैं आपको 7 चैप्टर बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। अगर आपने सिर्फ वो 7 चैप्टर पढ़ लिया ना, तो भी आपको परसेंटाइल अच्छे मिल जाएंगे। सारे कोचिंग वाले को आइडिया पता है, परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है। फर्स्ट थिंग इज फॉर्म भरना। सेकेंड थिंग, अगर उस बच्ची ने फॉर्म भरा, 2 बार एग्जाम दिया, तो इंशाल्लाह उसको अच्छे मार्क्स मिलने वाले। अच्छा, बिट्स पिलानी जैसे वो बता रही है ना, वो पिलानी राजस्थान में, वहां मिलना थोड़ा मुश्किल है, मैं भी जानता हूं। टॉप 9 के लोग, बच्चे लोग जाते हैं। अगर उसको राजस्थान में नहीं मिला तो हैदराबाद है, हैदराबाद के IIT के सामने पिलानी है, बिट्स है। एंड हैदराबाद IIT से कई गुना बड़ा अच्छा कैंपस है उसका। आई विल नॉट से कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट IIT का। I have done a wonderful job collecting so many people, so many students, especially from 10th and 12th grade, and appreciating them, awarding them, boosting their confidence, and most important, calling a person like me who is a resource person, career counseling, which is very necessary after the COVID, where children can choose what they want to. They can make their profession, their passion, their profession, which is the need of the day. So I was very highly affected by their teamwork, as Dr. Saab said. Everybody, whether the president or the secretary, or even if they are not the office bearers, all the people in this particular organization have put up their efforts to have a performance which is very marvelous. And I will exhort them to have such career counseling all the time. Career counseling and center of excellence is the need of the day, where it should be there in every city. So there should be a center of excellence where 24/7 this organization should start office where children can come and ask about their careers, and the opportunity should be given to them. What I call an aphorism, Amar Akbar Anthony. Either you can do part A or part B or part C. जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैं ये चाह रहा था, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इतना अच्छे इज्तिमाइयत में एक प्रोग्राम मैसूर में हुआ। इससे पहले भी मैं मैसूर में कई बार आया और मैंने एड्रेस भी किया करियर काउंसलिंग का, लेकिन मुझे ये करियर काउंसलिंग ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इंटरैक्टिव था और ऑर्गेनाइजर्स ये चाहते थे कि ऑडियंस आए, इसलिए उन्होंने, मैं पहली बार देखा कि इन्होंने कैश प्राइज़ भी रखा बच्चों के लिए, जो नॉर्मली एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, कोई अवार्ड देने का काम नहीं है। उनका जज्बा है, उनका इमोशन है कि बच्चे आगे जाए।
और डिफरेंट ओपिनियंस के साथ और डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बच्चे आए। एक बच्ची आई, आई वॉज वेरी ओवरवेल्म, मुझे अच्छा लगा। ऑटो ड्राइवर की बेटी आई। एक बच्चा आया तो वो KSRTC में कर्नाटक स्टेट बोर्ड में कंडक्टर है। तो ऐसे लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बच्चे आगे बढ़ रहे, इसको देख के बहुत अच्छा लगता। हमारे लिए 3 काम करना है जो मैं हमेशा कहता हूँ, उसको मैं अमर अकबर एंथोनी कहता हूँ। पहला, हमको कम्युनिटी को आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में लाना है। हमारा कम्युनिटी आइसोलेटेड है, उसको हमको मेन स्ट्रीम में लाना है। और उसका दूसरा, एग्जिस्टेंस से एक्सेलेंस पे आना है। हम लोग सारे लोग एग्जिस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, हमारा सबका घर अच्छा चल रहा है, हम लोग 2nd 3rd जनरेशन लोग हैं। लेकिन जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उनको हमको जब हम एक्सेलेंस पे आ जाएंगे ना तो वो लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और विदाउट कन्फ्लिक्ट है, वो एजुकेशन है। एजुकेशन से हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ थॉट बढ़ा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन फॉर एनलाइटनमेंट, एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन फॉर इनोवेशंस। मेरा नाम अनीस कुट्टी है और मैं पूना में मेरा इंस्टीट्यूट है। मेरा बेसिक ब्रेड एंड बटर ये है कि मेरे 35 साल से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो ऑफिसर बनते हैं, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करता है एनडीए के नाम से, द ओनली एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी एट अ प्री ग्रेजुएट लेवल, उसका मैं कोचिंग देता हूँ पूना में। और मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं। मेरा मकसद है, मिशन और मिशन ये है कि नर्सरी से नौकरी तक जाए। बच्चे स्कॉलरशिप के लिए पढ़े, स्पॉन्सरशिप के लिए पढ़े, इंटर्नशिप के लिए पढ़े, अप्रेंटिसशिप के लिए पढ़े। मैं मेंटरशिप करता हूँ इनोवेशंस के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए प्रमोट करता हूँ और अब्रॉड एजुकेशन के लिए प्रमोट करता हूँ। हर वो एग्जाम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जिससे बच्चा माँ बाप के पैसे पे नहीं पढ़े, उस एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल भी है। और सबसे बड़ी बात, मैं टीचर ट्रेनर हूँ। मेरे यहाँ टीचर ट्रेनिंग फ्री है, सिर्फ खाने पीने का पैसा देना पड़ता है। बाकी मैं कोई भी टीचर आया उसको पूना में फ्री टीचर ट्रेनिंग कराता हूँ।